नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और जानते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर के बारे में। कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन के नेता और सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जम्मू और कश्मीर का 2 दिन का दौरा कर रहे हैं। खड़गे और गांधी जम्मू और श्रीनगर का दौरा करेंगे ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव पूर्व गठबंधन का विवरण को फाइनल किया जा सके। सोर्सेस के मुताबिक राहुल एनसी नेताओं के साथ सीट के बंटवारे पर बात करेंगे क्योंकि चुनाव पूर्व गठबंधन लगभग हो चुका है। गांधी जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडरशिप के साथ भी बैठक करेंगे ताकि गठबंधन के लिए सीटों का आवंटन पर चर्चा किया जा सके। जम्मू और कश्मीर अपने लंबे इंतजार के बाद असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार हो रहा है, जिसमें इंडिया इलेक्शन कमीशन (ECI) ने अगले महीने चुनाव की तारीख तय की है। ये 2019 में जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहला चुनाव होगा और एक दशक में पहला होगा। जम्मू क्षेत्र में आतंकी हमले के डर के बावजूद ECI ने चुनाव के लिए आगे बढ़ने का फैसला लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 2024 लोकसभा इलेक्शन में उच्च मतदान प्रतिशत की तारीफ की, ये बताते हुए कि लोगों ने बुलेट्स के बजाय बैलेट का चुनाव किया, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में काफी उत्तेजना होने की उम्मीद है, जो 6 साल से बिना इलेक्टेड गवर्नमेंट के चल रही है। अवधि को समाप्त करने के बाद ये हो रहा है। पुलवामा के 55 साल के रेसिडेंट अली मोहम्मद ने कहा, हमें कुछ रिलीफ देने के लिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इलेक्शन हमें स्थानीय प्रतिनिधि के साथ अपने मुद्दों का सीधे समाधान करने का मौका देंगे। ये घोषणा राजनीतिक नेताओं के लिए राहत लेकर आई है, जो क्षेत्र में एक चुनी हुई सरकार की वकालत कर रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट और कश्मीर यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रोफेसर नूर अहमद बाबा ने हाल ही में लोकसभा इलेक्शन के जैसे उच्च मतदान प्रतिशत होने का अंदाजा लगाया। लगता है लोग पिछले 6 साल की सरकार से नाराज है और राज्य के बाहर की नौकरशाही पर नियंत्रण के मुकाबले एक इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन को पसंद करते हैं। लोकसभा इलेक्शन में जम्मू और कश्मीर में 35 साल में सबसे उच्च मतदान प्रतिशत 58.46% था, जो 2019 में 19.16% से उल्लेखनीय वृद्धि थे। सीनियर बीजेपी लीडर सतपाल शर्मा ने कहा कि पार्टी असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार है। सारे निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों उतारने का टारगेट रखते हुए और अगले सरकार बनाने का यकीन दिलाते हुए आगे शर्मा ने कहा कि हमें हाल ही में लोकसभा इलेक्शन में अपना प्रदर्शन प्रमाण किया। चुनाव से पहले राज्य का दर्जा बहाल करने के सवाल पर शर्मा ने जवाब दिया कि नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटी होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) को मेजर क्षेत्रीय खिलाड़ी है और वो भी आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार हो रही है। लेकिन बीजेपी जो सेंटर में अलायंस लीड करती है, NC के स्पोक्सपर्सन इफ्रा जान का कहना है कि बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के जरिए मजबूर किया गया, जो आज़ाद भारत में पहली बार हुआ कि कोर्ट को जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन कराना पड़ा। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर जून 2018 से निर्वाचित सरकार के बिना है, जब बीजेपी ने PDP नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, जिससे गवर्नर का शासन लागू हो गया था। नवंबर 2018 में गवर्नर सत्यपाल मलिक ने स्टेट असेंबली को भंग कर दिया और प्रेसिडेंट रूल 20 दिसंबर 2018 को लग गया। अभी के समय में रीजन का प्रदर्शन केंद्र द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए हो रहा है। 2022 के डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद जम्मू और कश्मीर के पास अब 114 असेंबली सीट है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के एरियाज के लिए 24, जम्मू में 43 और कश्मीर में 47। अख्तर ने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया, ये कहते हुए कि इलेक्शन से पहले राज्य का दर्जा बहाल क्यों नहीं किया जाता। EC चुनावों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन राज्य का दर्जा बहाल करना सरकार का काम है। ये एक और कदम लगता है जो असंतोष की तरफ ले जा सकता है। PDP प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती की बेटी और मीडिया एडवाइजर इल्तिजा मुफ्ती ने होम मिनिस्टर द्वारा हाल ही में किए गए एक अमेंडमेंट पर जोर दिया, जो जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, सिविल सर्विसेज, ये कहते हुए कि एक बार राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाए मैं इस्तीफा दूंगा, मेरे बेटे उमर अब्दुल्ला सीट के लिए दौड़ेंगे।
बारामूला लोकसभा सीट जीतने के बाद जेल में बंद पॉलिटिशियन इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी AIP अब आने वाले असेंबली इलेक्शन को टारगेट कर रही है। AIP के स्पोक्सपर्सन फिरदौस बाबा का कहना है कि पार्टी कश्मीर वैली की सभी असेंबली सीट पर कैंडिडेट्स उतारने का प्लान बना रही है। राशिद की सिद्धांतवादी राजनीति के लिए व्यापक समर्थन का हवाला देते हुए आपको बता दें कि लोकसभा इलेक्शन में कश्मीर में NC ने 34 असेंबली सीट पर, PDP ने 5 पर और इंजीनियर राशिद ने 14 निर्वाचन क्षेत्र से हासिल की। बीजेपी के कथित प्रॉक्सी सज्जाद लोन की PC और अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी को असेंबली इलेक्शन में लोकसभा इलेक्शन में उनकी हार के बाद चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NL9 न्यूज़।